नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सनी केसरी। आप देख रहे हैं भैया जी गजब में आपका स्वागत है। दिवाली आ रहा है, सीजन शुरू हो चुका है। मिट्टी से बनी हुई आपने देखा है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ दिवाली जैसे, लेकिन एक ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से आभा सिंह, जो कि गोबर से तमाम तरह तरह के बनी हुई चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। गोबर से बनी हुई गणेश लक्ष्मी दिवाली जैसे, मैं उनसे बात करते हैं। मैम, आपका भैया जी गजब में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये दिवाली जो गोबर से बनी हुई है, अचानक कहाँ से ये ख्याल आया आपका? सेकेंड वेव जब कोरोना आया तो उसमें हमने अपने पति को खोया। उस समय मुझे लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। तो बस फिर मैंने सोचा कि नहीं, खुद को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और कुछ करके दिखाना है। अगर जब तक ज़िंदगी है उसमें हम कुछ करें। तो मुझे हमेशा से ये लगा कि दीपावली के तुरंत बाद गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ लोग मुंडेर पे, मंदिरों के पेड़ों के नीचे इधर उधर रख देते थे। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मूर्तियाँ डिज़ोल्व हो जाए पानी में डालने पे, और इधर उधर उनका अनादर भी ना हो मूर्तियों का, क्योंकि गंगा में हम प्रवाहित नहीं कर सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ होती हैं, केमिकल होता है उसमें। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली और उस दिन के बाद से मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और बस फिर शुरुआत कर दी। गोबर से हमने पहले दिया बनाया, दिया बनाने के बाद फिर गणेश लक्ष्मी बनाया, और मतलब 70-80 आइटम हम इस समय बना रहे हैं। और भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ गोबर से बना सकते हैं, क्योंकि गोबर हमारे यहाँ कितना पवित्र माना गया है कि हमारे दादी नानी के ज़माने से एक साइंटिफिक रीज़न करता था कि हम घर को लिपा करते थे गोबर से, तो जिससे जर्म्स कीटाणु कुछ भी नहीं आते थे, एक पॉजिटिव वेव्स आता था। तो अब तो पक्के घर हुआ करते हैं, तो क्यों ना हम इन सब जो भी चीज़ें हैं हम इनका इस्तेमाल करें। और इस बार गणेश लक्ष्मी आप हमारे ये लीजिए, गोबर के बने हुए। आप इसको 1 साल रख भी सकते हैं, उसके बाद पानी में आप डाल दीजिए, 24 घंटे में ये डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद पेड़ों में आप डाल दीजिए, कहीं पे भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। आप सोचिए कि बहुत बड़ा योगदान आप पर्यावरण के लिए भी करेंगे, क्योंकि सभी जब ये मूर्तियाँ जो हमारी डिज़ोल्व हो करके पेड़ों के पास जाएंगी तो बनी हुई तो गोबर की ही है, तो ये पर्यावरण के लिए कितना अच्छा होगा। आज हमें बड़ी खुशी है कि अभी तक मैं जो जन चेतना जगा रहा था, वो माटी की दियाली और माटी की से जो वस्तुएं बनती हैं दीपावली के लिए उपयोग के लिए, गणेश लक्ष्मी जी सब मूर्ति बनती हैं, उसका मैं लोगों को जन बता रहा हूँ। वो पर्यावरण से संबंधित है वो। मगर आज मुझे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली और उसको स्पर्श करने का भी मिला, जहाँ पे गोबर से विभिन्न तरह की चीज़ें बनती हैं जो दिवाली में उपयोग होती हैं। चाहे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, ये देखिए गोबर से बनी हुई है, शुद्ध गोबर से, और पूजा अर्चना करने के बाद आप इसका फिर पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, तो वो खाद्य का काम करती है। दोहरा उपयोग है। जहाँ मानव की उन्नति हो सकती है, वहाँ वृक्षों की भी उन्नति हो सकती है इसके खाद से। ये देखिए कंडी है जो हवन करते हैं गोबर की, ये लकड़ी बनाई गई है गोबर से, और ये दियाली देखिए गोबर की है। तो बहुत ही अच्छा है। ये मैडम आभा जी हैं, जिनके द्वारा ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और ये इलाहाबाद में एक अद्भुत जगह है जहाँ पे गोबर से बनी हुई विभिन्न चीज़ें, गणेश जी अभी ऐसे, फिर ये पेंटिंग होके ऐसे लगते हैं, वो पता ही नहीं चलता। इसमें देखिए कितनी खूबसूरती, कितनी चमक है। और इसी तरह दियाली भी पेंटिंग होके गोबर की ऐसे हो जाती, कितनी सुंदर लगती हैं। तो मैं बहुत अच्छा आता था। और अब मैं लोगों से अपील करता हूँ, जहाँ माटी की दियाली, माटी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वहीं गोबर से बनी हुई विभिन्न तरह की दियाली हो गई, मूर्तियाँ हो गई, विभिन्न वस्तुएं जो उपयोग में आती हैं जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हैं, साथ साथ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। और किसी को अब गाय से दूध ही नहीं दे उपयोग है, उसके साथ साथ जो उसका गोबर है, जो अमृत के समान है गोबर भी, जिसके देखिए कितनी वस्तुएं बन रही हैं जो दैनिक उपयोग में काम आती हैं। तो मैं इनको बहुत आभारी हूँ इनका, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और उस गोबर की महिमा को बताया वास्तव में कि गोबर से क्या चीज़ नहीं हो सकती है। वो खाद्य के भी काम आती, पेड़ पौधों की उन्नति के लिए, और हमारे भी उन्नति के लिए काम आती है। इन्होंने धूपबत्ती भी बनाई है, और विभिन्न तरह की जो भी आप माटी का बना सकते हैं या जो केमिकल से वस्तुएं बनती हैं, उससे को इन्होंने गोबर से बना दिया है। बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी इनकी मेहनत है। मैं इनकी मेहनत को प्रणाम करता हूँ और भगवान के चरणों में अरदास करता हूँ, ये दिन चुगनी रात चुगनी तरक्की करें। और इसी तरह गौ माता
था कि गोबर से विभिन्न चीज़ें बनाएं जिससे मानवता का उत्थान हो सके, मानवता की रक्षा हो सके, मानवता एकदम खिलखिलाती रहे, परमात्मा का नाम रहे और एकदम हिस्ट पुष्ट रहे, जिससे भारत जल्दी जल्दी विश्व गुरु बने। मैं सरदार पतविंदर सिंह बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ दीपावली की। आप एक महिला समाज सेविका भी है, दूसरी तरफ देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी है, उसके बावजूद भी एक आता रानी फाउंडेशन भी है जी। लेकिन आपने ये क्यों चुना? देखिए, जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का। बस उसी के लिए मैंने शुरुआत किया कि क्यों ना हम अपने साथ साथ उन महिलाओं को जोड़ें जो किसी कारणवश से उनका घर नहीं चल पा रहा है। तो मैंने कोरोना में जिन्होंने अपने पति को खोया था या जो विडो महिला है, वैसी गरीब महिलाओं को मैंने जोड़ा है अपने साथ, जो आज की डेट में अच्छा खासा कमा रही हैं। जी, ये मार्केट में कहाँ पर मतलब जा मार्केट रहा है? में कई दुकानों में गया है मेरा, यहाँ से बाहर भी गया है, जैसे बरेली मैंने भेजा है अपना दिया और गणेश लक्ष्मी। इसके अलावा हमारा आप यकीन नहीं करेंगे, सचिवालय में भी गया है हमारा। उन्होंने हमारा धूप बत्ती और इतना पसंद किया है साम्रानी कप कि 2 बार वो हमसे मंगा चुके हैं। लखनऊ हमारे सचिवालय में भी गया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण उद्योग है, जो हमारा MSME, उनके अधिकारियों को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने भी हमारा धूप बत्ती इस्तेमाल किया। धूप बत्ती हमारी ऐसी है कि मक्खी, मच्छर, इवन जर्म्स सब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि प्योर जड़ी बूटियों से बनाया हुआ हमारा धूप बत्ती साम्रानी कप है। प्रयागराज संगम नगरी में आशा रानी फाउंडेशन के तहत आभा सिंह ने गोबर से मूर्ति को तैयार करने का काम शुरू किया, जो पानी में भी नहीं गलता है और ना ही वह रंग छोड़ता है। आभा सिंह ने 2 साल पहले गोबर से मूर्ति और ज्वेलरी बनाना शुरू किया। रंग बिरंगी मूर्तियों को लोग इतना पसंद करने लगे कि आज मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। साथ ही बनाई गई मूर्ति और ज्वेलरी घर से ही लोग खरीद ले जाते हैं। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। आभा सिंह बताती हैं कि वह गोबर को मिलाकर टाइट करती हैं। इससे वह गोबर को आसानी से मूर्ति और ज्वेलरी के अनुरूप आकार देती हैं। शुरुआत में वह बच्चों के खिलौने से आकार तैयार करती थी, अब धीरे धीरे अन्य चीज़ों का भी सहारा लेने लगी हैं। उन्होंने बताया कि गोबर से भगवान की मूर्तियाँ, वॉल हैंगिंग, शुभ लाभ, सूर्य के माला आदि बनाती हैं। गोबर के 220 उत्पाद बनाने की कला जानती हैं। धीरे धीरे सबको बनाना शुरू करेंगी और बाजार में पेश करेंगी। अभी हाल ही में कृषि अनुसंधान दिल्ली में मूर्ति और ज्वेलरी की प्रदर्शनी लगाई थी। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शनी लगा चुकी हैं। इसकी कीमत 350 से 750 रुपये तक की है, जिससे लगभग प्रति माह 50,000 तक की कमाई करती हैं। उन्होंने बताया कि जो मूर्ति और ज्वेलरी तैयार होती है उसको पेंट करने की जिम्मेदारी बहू को दी है। बहू के सहयोग से ही ये सब कुछ संभव हो सका है। इनके अलावा 10 महिलाएं काम पर हैं जो प्रति माह 5,000 रुपये लेती हैं। मूर्ति और ज्वेलरी बनाने में सहयोग करती हैं। प्राइस क्या है, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को तो बहुत बड़ा संदेश है ये कि प्लास्टिक और चाइना के जो सामान गणेश लक्ष्मी आए हुए हैं, उनको ये बहुत बड़ी चुनौती है कि देसी गाय जिनको कम दूध देने के कारण हम घर से बाहर कर दिए थे, तो आज उनको वापस लेके आएंगे। उनके गोबर से हम उसका दुगना कमा करके दिखाएंगे कि देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। फ़ोटो फ्रेम से लेकर के वॉल हैंगिंग तक मैंने बनाया है गोबर से, आप यकीन नहीं कर सकते हैं। और प्राइस बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। हमारे धूप बत्ती का 50 रुपये प्राइस है। हमन जो हमने साम्रानी कप बनाया है उसका 60 रुपये है। इसी तरह गणेश लक्ष्मी हमारे शुरुआत 200 रुपये से है। बहुत ही सस्ती और एक पवित्र चीज़ आप ले रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में देखा गया बिना गौर के हम पूजा हमारी अधूरी होती है। तो जब उसको रूप दे दिया वही गोबर का, हम गणेश लक्ष्मी लाएंगे तो कितना पॉजिटिव वेव्स आएगा आपके घर में, आप ये सोचिए। और प्लस ऑक्सीजन और 4G की रेस से भी आपको बचाएगा वो। माननीय नरेंद्र मोदी जी नारी शक्तिकरण के महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और योगी जी को और मोदी जी को आप आदर्श मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बस बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उनके ही पद चिन्हों से की तरफ आगे बढ़ूँ और मैं चलती जाऊँ ईमानदारी से। और इसी कारण से मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को हमारा काम बहुत पसंद आ रहा है।
तो बस आशीर्वाद चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके पद चिन्हों पे चल करके और मैं इस जो मैंने ये मुहिम छेड़ी है तो उसकी एक क्रांति आनी चाहिए। हर जगह हमारा गणेश लक्ष्मी या गोबर का काम हर जगह हो। आभा सिंह के जो गोबर से बनाए हुए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ जो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है और गोबर से बनी हुई गणेश लक्ष्मी जी, चाहे दियाली हो, चाहे हवन करने के लिए लकड़ी का हो, चाहे और भी सामान हो, जो भी बहुत ही उपयोग के लिए, जहाँ पे स्वस्थ वातावरण के लिए एकदम मंगलकारी है, स्वास्थ्य वर्धक है। वहीं पे क्या नाम है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये इलाहाबाद में जनपद में हमने पहली बार अपनी आँखों से देखा है कि गोबर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। अभी तक तो हमने बचपन से ये पढ़ा था गोबर से कंडी बनती है, पुलाव वो बनते हैं, तापने उपने के लिए, कल भोजन बनाने के लिए कंडी बनती है, मगर आज पहली बार हमने देखा कि दियाली बन रही है, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बन रही है, हवन करने के लिए बहुत अच्छी तरह बन रहा है। तो मुझे बड़े खुशी है और बहुत ही अद्भुत लग रहा है मुझे।